टुडे वी टॉक अबाउट कैल्यूमल इलेक्ट्रोड। कैल्यूमल इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन पहले देखते हैं कि वो किस तरह की बनी होगी। सबसे बॉटम के ऊपर हमारे पास मरकरी प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद होगा, मरकरी फिल की होगी। उसके टॉप के ऊपर हम एक लेयर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2 और Cl2 जिसे हम बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। उसको पेस्ट किया होता है, साथ में उसके अंदर पेस्ट मिक्स कर देते हैं मरकरी का। और जो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है हम इसी को बोलते हैं कैल्यूमल, तो इसी की वजह से इसका नाम है कैल्यूमल इलेक्ट्रोड। उसके ऊपर जो हम सोल्यूशन लेते हैं वो हम लेते हैं साल्ट, यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं पोटाशियम क्लोराइड का। सबसे नीचे मरकरी, उसके ऊपर मर्क्यूरस क्लोराइड को मरकरी का पेस्ट किया होता है और साथ में सैचुरेटेड पोटाशियम क्लोराइड सोल्यूशन। प्लैटिनम के अंदर वायर मौजूद होती है और ये हम साल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमने पोटाशियम क्लोराइड लिया हुआ है। और साथ में इसको कनेक्ट कर दिया जाता है विद अ सेल। जब हम एक सेल के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो सेल की कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे एक जिंक का इलेक्ट्रोड, हमने जिंक का एक बीकर ले लिया, उसके अंदर साल्ट ब्रिज के साथ इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक के ही आयन के अंदर हम डिप कर देते हैं। तो जिंक की टेंडेंसी होती है कि जिंक अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन को इवाल्व करता है और जिंक आयन्स बनाता है, और यही जिंक आयन और ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें से इवाल्व होते हैं, यानी जिंक मेटल की फॉर्म में इससे उतरेगा और जिंक 2+ साइन बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। यही दो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिसकी वजह से वो ऊपर को मूव करना स्टार्ट कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, इस प्लैटिनम वायर के अंदर आ जाएंगे। अब ये दो इलेक्ट्रॉन रिसीव कौन करेगा? इधर अब पोटाशियम करेगा या मरकरी करेगा, या नीचे सबसे नीचे जो मरकरी एटम पड़ा होगा ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब इसकी कंडीशन देखी जाती है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की रिप्रेजेंटेशन की, कि रिप्रेजेंट इससे कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाएगा कि पोटाशियम क्लोराइड का सोल्यूशन वो कनेक्ट होता है विद मर्क्यूरस क्लोराइड और वो कनेक्ट होता है विद मरकरी। अब रिएक्शन क्या हो रहे होंगे उसके अंदर? रिएक्शन पहले यही पॉसिबल है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक में से निकले जो इस सोल्यूशन के अंदर आएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मरकरी का एटम वो इसको, ये जो मरकरी इसके अंदर मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2 जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि इस फॉर्म के अंदर पड़ा होगा, मरकरी ने आपस में बॉन्ड बनाया होगा, इस तरफ भी क्लोराइड इस तरफ भी क्लोराइड। अब इसके ऊपर अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसके ऊपर भी -1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर भी +1, यानी कि मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ये वाला मरकरी क्या करेगा? जो मर्क्यूरस क्लोराइड दरमियान में पड़ा होगा Hg+ और Cl- की फॉर्म के अंदर, ये दो मरकरी के आयंस दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और मरकरी के एटम बना देंगे, यानी यहाँ से दो आयन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और मरकरी बना देंगे, ये मरकरी। और जैसे ही ये दोनों मरकरी बनेंगे तो दो क्लोराइड फ्री अंदर मौजूद होंगे, ये दोनों क्लोराइड पोटाशियम क्लोराइड सैचुरेटेड यानी कि पोटाशियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। यानी जब ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, दो एटम बना देंगे, तब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इवाल्व होकर ऊपर से साल्ट के पोटाशियम क्लोराइड के सोल्यूशन में चले जाएंगे। यानी अब रिएक्शन यानी कि रिडक्शन का हो रहा है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, मरकरी में बना देगा। यानी कि ओवरऑल अगर रिएक्शन देखें तो मर्क्यूरस क्लोराइड ने इसको एक्सेप्ट किया था, और मर्क्यूरस क्लोराइड ने जब इसको एक्सेप्ट किया, क्लोराइड के ऊपर होता है -1, दो क्लोराइड है तो -2, अगर इसके ऊपर -2 है तो मरकरी के ऊपर +2 होगा, तो +2 की वजह से दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और मरकरी के एटम बना देता है, और साथ में दो अलग क्लोराइड के बन जाएंगे, और यही दो क्लोराइड यहाँ से पोटाशियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। ये जो केस था ये था हमारे पास रिडक्शन का केस। अगर हम बात करें इसकी ऑक्सीडेशन की, यानी ये तो तब रिडक्शन करेगा जब दूसरा ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड था वो ऑक्सीडेशन कर रहा था, यानी दो इलेक्ट्रॉन को इवाल्व कर रहा था, तो ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। और अगर यही वाला इलेक्ट्रोड यानी कि दूसरा इलेक्ट्रोड रिडक्शन करे तो ये फिर ऑक्सीडेशन करेगा। यानी हम जिंक की जगह अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड यानी कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, तो कॉपर की क्या होती है, कॉपर के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कौन करेगा? यानी कि यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन इवाल्व होंगे, और दूसरी तरफ जो कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा होगा उसके अंदर वो कॉपर रिसीव करेगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कौन इवाल्व करेगा? जब देखा जाता है तो यहाँ पे ये जो दो मरकरी के एटम मौजूद होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन को इवाल्व करते हैं और बना देते हैं Hg+ Ag+। ये दो मरकरी के एटम, इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन को इवाल्व किया, यही दो इलेक्ट्रॉन प्लैटिनम वायर के ज़रिए बाहर जाएंगे और कॉपर इलेक्ट्रोड के पास चले जाएंगे। यानी अब ये ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरा रिडक्शन कर रहा है।
पहले केस में क्या था, ये ऑक्सीडेशन कर रहा था और ये रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन कर रहा था, दूसरा रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन इसमें से मरकरी के एटम करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को इवाल्व करेंगे और Hg+ बना देंगे। जब यहाँ पे 2 Hg+ बन जाएंगे तो ऊपर से 2 क्लोराइड आएंगे, वो इनको एक्सेप्ट करेगा और दोबारा से मर्क्यूरस क्लोराइड यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये वाला प्रोसेस रिडक्शन का होगा, यानी यहाँ पे अगर रिडक्शन हो रही हो तो 2 Ag+ इसमें आ रहे हैं, 2 क्लोराइड ऊपर जा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये वाली थिकनेस इसकी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये वाला प्रोसेस यहाँ पे ऑक्सीडेशन का आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को इवाल्व कर रहा है, तो यहाँ से मरकरी भी ऐड हो रहे हैं, ऊपर से क्लोराइड भी ऐड हो रहे हैं, तो इनकी थिकनेस इसकी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, 2 मरकरी के एटम होंगे, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को जब इवाल्व किया तो Hg+ यानी कि 2 Hg+ बन जाएंगे, जो कि 2 क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके मर्क्यूरस क्लोराइड बना देंगे, जो कि यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मरकरी के एटम 2 Hg+ यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से रिसीव करेंगे और मर्क्यूरस क्लोराइड बना दिए। और यहाँ पे अब पोटाशियम क्लोराइड के सोल्यूशन जो ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो मेन रोल उसी का प्ले हो रहा है। वहीं से क्लोराइड पहले रिएक्शन के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दूसरे के अंदर, पहले के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लोराइड वहाँ पे जा रहे हैं, दूसरे के अंदर वहाँ से क्लोराइड आ रहे हैं। यानी अब ये इसका जो EMF है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा पोटाशियम क्लोराइड के सोल्यूशन के ऊपर। अगर तो हम ये ले लें प्योर सैचुरेटेड, तो हम इसको लिखते हैं ESCE, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सैचुरेटेड कैल्यूमल इलेक्ट्रोड। सैचुरेटेड कैल्यूमल इलेक्ट्रोड वो कितना होता है, 0.42 वोल्ट, जो कि आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। और फिर ले लिया जाता है, अगर हम सोल्यूशन सैचुरेटेड ना लें, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर मजीद सोल्यूट ऐड ना हो, यानी कि मिक्स ना हो। अगर हम ले लें 1 मोलर का, तो हम इसे लिखते हैं मोलर कैल्यूमल इलेक्ट्रोड, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0.80 वोल्ट। और अगर हम ले लें 0.1 मोलर, तो हम इसे ले लेते हैं डेसिमल मोलर कैल्यूमल इलेक्ट्रोड, जिसकी वैल्यू होती है 0.338। यानी कि अब ये तीनों के लिए स्पेसिफिक है। यानी अगर हम यूज़ कर रहे हो यहाँ पे सैचुरेटेड, तो वैल्यू आएगी 0.242। अगर सोल्यूशन ले लें 0.2801 मोलर का, और अगर हम ले 0.1 मोलर का, तो वैल्यू आएगी 0.338। अब हम इस इलेक्ट्रोड से, यानी ये जो कैल्यूमल इलेक्ट्रोड लिया जाता है, ये बिल्कुल स्मॉल सा इलेक्ट्रोड होता है, यानी आप इसे पॉकेट में भी ले सकते हैं। और अगर आप बात करें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो काफ़ी बड़ा होता है। तो उसके लिए यानी कि इसकी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हो चुका हुआ है और बहुत ही कॉमनली अब यूज़ किया जा रहा है वो जगह के ऊपर, क्योंकि इसको एक तो बिल्कुल स्मॉल साइज़ है, आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बस कि इसकी एक ही प्रिकॉशंस हैं कि जो सा ये ग्लास का बना होता है तो ये टूटे ना। अगर ग्लास का टूट जाए तो मरकरी अंदर से इवाल्व होगा, जिसकी वजह से काफ़ी कार्सिनोजेनिक है ये, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। तो अगर तो हम यानी कि इसको इसके साथ तो कंपेयर करके निकाल लेंगे, पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। यानी इसका जिंक का तो हमने मालूम कर लिया इससे कंपेयर करके, पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। जैसा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था तो उसका था 0.00 वोल्ट। और अगर बात की जाए इसकी, तो हम इसका कैसे मालूम कर सकते हैं। इसको हम कंबाइन कर देंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इसको कंबाइन करेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू होती है 0.00 वोल्ट। तो मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास कैल्यूमल इलेक्ट्रोड की। और जब हम कैल्यूमल इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि प्लाटिनम हाइड्रोजन चेंज हो रहा है हाइड्रोजन आयंस के अंदर। और ये जो डबल साइन यूज़ किया जाता है, ये जो डबल लाइन लगाई गई है, ये लगाई जाती है साल्ट ब्रिज के लिए, जिसके अंदर क्या लिया जाता है, पोटाशियम क्लोराइड, यानी कि 1 मोलर सोल्यूशन, आगे वो मर्क्यूरस क्लोराइड और मरकरी। जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकालती हैं तो वो मोस्टली वैल्यू जो कॉमनली आती है वो है 0.280 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो इसकी वैल्यू 0.280 आएगी। जैसा कि हाइड्रोजन की आई थी 0.000 वोल्ट, तो इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 0.280 वोल्ट। यानी अगर हम अब कोई भी वैल्यू, यानी कि 0.280, अब किसी भी इलेक्ट्रोड को इसके साथ, यानी कि जिंक का लगा दें, कॉपर का लगा दें, किसी का भी लगा दें, जो भी वैल्यू आएगी उसकी, हम उसके अंदर इसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। अगर इसकी वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर भी उसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। यानी कि जब हम इसको ऐड करते हैं, यानी कि कैल्यूमल इलेक्ट्रोड को जिंक के साथ जब कनेक्ट किया जाता है तो आंसर आता है -1.040। और इसके अंदर हम अब ये वाली वैल्यू जो कि इसका स्टैंडर्ड का वैल्यू है,
0.280, जैसा कि हाइड्रोजन की थी 0.00 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 0.280। इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो आंसर दोबारा वही आ जाएगा 0.76 वोल्ट, जो कि हमने मालूम किया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोड की हम वैल्यू को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं 2.80 को ऐड करेंगे तो आंसर उसका चला जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। अगर आप ये वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे तो आपका ये जो वैल्यू आ रहा है ये कंपेयर करके आ रहा है कैलुमल इलेक्ट्रोड से, पर अगर आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में लाना चाहते हैं तो आप इसको इसके साथ कंपेयर कर दें। यह था हमारे पास कैलुमल इलेक्ट्रोड।